Next topic is replacement model. Replacement model, basically it is the model which which is used to identify that whether the equipments of an organization has to be replaced at what time, and at what cost. The machinery or any such kind of equipment have to replace by other replacement model or other new machinery or other old machinery. So these all kind of decisions we have to take in the replacement theory. Here we have two kinds of replacement model. First model is the replacement of items that deteriorate, that is depreciated. Secondary is replacement of the items that fail completely or suddenly. पहला मॉडल वो है जहाँ पर आइटम्स आपके धीरे धीरे डेप्रिसिएट होते रहेंगे हर एक ईयर में, जैसे मशीनरी होती है. अब उन आइटम्स का सेकंड मॉडल कहती है उन आइटम्स का रिप्लेसमेंट जो कि कम्प्लीटली अचानक से सारे के सारे फेल हो जाते हैं, टोटल कम्प्लीटली फॉल हो जाएंगे, टोटल कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं. लाइक अगर आपके एक रूम में 4 बल्ब हैं और सपोज कीजिए वो चारों के चारों बल्ब एक दिन में एक साथ ही फेल हो गए, तो दैट इज द concept of the replacement of the items that fail suddenly or completely. Each one of them consists 2 more cases. केस 1 क्या कहता है, जहाँ पर आइटम्स का डिटोरिएशन हो रहा है, जहाँ पर आइटम्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है. केस 1 है रिप्लेस करना है हमें आइटम्स को जिनकी मनी वैल्यू कांस्टेंट है. मनी वैल्यू मतलब उनकी जो एक प्राइस है, जो उनकी कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट, वो उनकी कांस्टेंट है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उनकी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स कि सपोज कीजिए अगर किसी मशीनरी को आपने लिया 10,000 में, तो उसकी कैपिटल कॉस्ट क्या है, वो तो कांस्टेंट है विच इज़ 10,000. लेकिन अगर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप वो 5 साल से ही चली मशीनरी, लेकिन अब 5 साल के बाद 6 साल में उसकी 1,000 रुपये मेंटेनेंस हुई, दैन 1,200, दैन 1,300, 1,500, 1,600. तो इस तरह से जब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ, तो दिस इज़ द केस ऑफ 1 इन द मॉडल 1. केस 2 क्या कहता है, जब मनी वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी कैपिटल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, विद द कांस्टेंट रेट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेज विद टाइम. सेकेंड मॉडल में क्या होता है, आपके जो आइटम्स कंप्लीटली सडनली फेल हो रहे हैं उसमें एक तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है और एक ग्रुप रिप्लेसमेंट की पॉलिसी होती है. इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए आपको ये डिसाइड करना है या आपको ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, मिल जाती है इन सब कैलकुलेशन से, कि आपको 2 बल्ब एक साथ चेंज करने हैं या एक बल्ब इस हफ्ते चेंज करना है, नेक्स्ट बल्ब अगले हफ्ते चेंज करना है, या फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक ही दिन में, इस वीक में सारे के सारे बल्ब्स एक साथ चेंज कर देना है. तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज बेसिकली ये डिसाइड करवाती हैं कि आप कैसे फिजिबिलिटी के साथ अपनी आइटम्स को चेंज कर सकते हैं टू मेक एफिशिएंसी इन देयर कॉस्ट, इन देयर वर्किंग, एंड ऑल्सो विच ऑल्सो मिनिमाइज योर कॉस्ट. सो here we have मॉडल 1 केस 1 न्यूमेरिकल, जिसमें आपकी कैपिटल कॉस्ट गिवन है एक मशीनरी की 6100 रुपीज़. एस इट इज़ द ₹100. ईयर इज़ हमें 8 साल गिवन है, जिसमें हमें मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है 100, 250, 400, ये इंक्रीज हो रही है विद द टाइम. सो दिस इज़ द मॉडल 1 केस 1, जहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी पर ईयर इंक्रीज होती जा रही है, कैपिटल कॉस्ट लेकिन फिक्स्ड है. अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन मशीन गेट रिप्लेस, वो ईयर बताइए जहाँ पर इस कॉस्ट की मशीन को इस मेंटेनेंस बढ़ती हुई कॉस्ट के साथ रिप्लेस होना पड़ेगा. सेल आपकी रीसेल वैल्यू हमें दी हुई है ₹100. इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस पर आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपकी ईयर गिवन है 8, मेंटेनेंस कॉस्ट दिस इज गिवन. टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकालेंगे, which is the sum of sigma of Rn. Maintenance cost is represented by capital Rn. Total maintenance cost is first year की 100, second year 100 plus 250, 350 plus 400, then next 750 plus 600 and so on. Then difference between the price and the resale price. Capital cost कितनी है 6100, which is constant according to the model 1 case 1, and resale price is also constant which is 100. क्या आ जाएगी 8 सालों के लिए 6000.
देन टोटल कॉस्ट आप हमारी कैसे रिप्रेजेंट होती है FN से, विच इज़ द टोटल कॉस्ट। इट मीन्स 3 and 4, मतलब जितनी आपकी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर बढ़ती जा रही है पिछली वाले को इंक्लूड करके, उसकी हम कैपिटल कॉस्ट के साथ रीसेल वैल्यू को हटाकर उनको जो ऐड करते हैं वो होती है टोटल कॉस्ट। सो इट इज़ द टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? पर ईयर के साथ आप इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एवरेज कॉस्ट। हमें निकालना ये था कि कौन से ईयर में मशीनरी रिप्लेस होगी। सो एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, अब आप इसमें एक पैटर्न देखिए। सबसे पहले हमारे पास 6100 की थी, देन डिक्रीज़ हुई 31,075, देन फिर डिक्रीज़ हुई 22,050, फिर डिक्रीज़ हुई 1837, देन 1650, देन 1583, 1586। नाउ दिस इज़ द ईयर विच इज़ 6th ईयर, जहाँ पर मेंटेन टोटल एवरेज कॉस्ट घटने की जगह बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो ये ऐसा ईयर है कि इस टाइम पे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ इसकी टोटल और एवरेज तीनों कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाए पर ईयर, इसका मतलब हमें उस ईयर पे जहाँ से ये नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, उस ईयर पे हमें ये मशीनरी या इस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए। यही पूरे उसमें लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द 6th ईयर एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। ये भी बढ़ रही है 1600 एंड 2000 इन द 7th ईयर। सो दोनों चीज़ें देखनी है। एवरेज कॉस्ट 6th ईयर में बढ़ रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट 7th ईयर में बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए वी हैव टू रिप्लेस इन द एंड ऑफ द 6th ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सपोज मशीन ए जिसकी कैपिटल कॉस्ट 9000 है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी 200 है पहले साल के लिए, इंक्रीज हो रही है 200 एवरी ईयर, हर साल 200 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि 4th ईयर में ऑपरेटिंग कॉस्ट 6200 हो रही है। डिटरमाइन करनी है एट व्हाट एज मशीन गेट रिप्लेस्ड। दूसरी मशीन जिसमें कि कैपिटल कॉस्ट 10,000 है, एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो 400 रुपये है पहले साल के लिए, इंक्रीज हो रही है 800 रुपये हर साल। यू हैव ओन अ मशीन ऑफ टाइप ए विच इज़ 1 ईयर ओल्ड। इसका मतलब ये है कि बी से पहले हमने एक मशीन ली हुई थी विच इज़ कॉल्ड ए, जो कि 1 साल पुरानी है। तो शुड यू रिप्लेस इट विद बी एंड इफ सो एंड व्हेन? क्या आप उसे बी से रिप्लेस करेंगे, और अगर ऐसा है तो कब करेंगे? थर्ड का पूछ रहा है कि सपोज यू आर जस्ट रेडी टू रिप्लेस मशीन ए विद अनदर मशीन ऑफ सेम टाइप। हमें मशीन ए को रिप्लेस करना है इसी टाइप की किसी मशीन से। तो व्हेन यू हियर दैट मशीन बी विल बिकम अवेलेबल इन अ ईयर, व्हाट यू विल डू? और हमें ये भी पता चला है कि मशीन बी भी हमें अभी अवेलेबल है इसी साल। तो आप मशीन ए को बी से रिप्लेस करेंगे या किसी और इसी मशीन ए की जैसी ही मशीन से रिप्लेस करेंगे? 3 क्वेश्चन ये हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे सेम जैसे पहले की थी। ईयर कितने गिवन है हमें? 4 साल गिवन है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमें दी है 200 और इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट हमें दी है 200 एंड इंक्रीज हो रहा है हर साल 200। 6th ईयर में कितनी हो जा रही है उसकी? 6200। इसका मतलब 200 फिर 2000 बढ़ी,